नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका नई वीडियो में। इग्नू की बुक BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति चैप्टर जो है 8वां है, स्वामी, राजा के गुण और दैवी उत्पत्ति। इसको हम फुली एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। फुल चैप्टर है, ये वीडियो फुल रहने वाली है। इसे देखने के बाद आप लगभग पूरे प्रश्न जो ब्रीफली आंसर करते हैं हम उनको आप कवर कर लेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। इस चैप्टर की जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है: उद्देश्य, प्रस्तावना, स्वामी, राजा के गुण और दैवी उत्पत्ति। फिर सारांश होने वाला है, शब्दावली है उसके बाद, फिर जो है बोध प्रश्न है इसके, वो आप देख लेना। प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्राचीन सभ्यता में प्रजा अपनी सुरक्षा के लिए राजा अथवा स्वामी को अधिकृत करता था। स्वामी को निश्चित वार्षिक कर एवं उपहार प्रदान किया जाता था, जिससे राजा एक निश्चित कोष निर्माण कर प्रजाजनों की सहायता से अमात्य नियुक्ति, दुर्ग निर्माण, राज्य विस्तार, सैन्य संगठन, मित्र तथा बल या दंड व्यवस्था आदि संपादित करता था। परवर्ती काल में यह मुख्यतः सप्तांगात्मक राज्य या सप्तप्रकृत्यात्मक स्वरूप के रूप में विकसित हुआ। सप्त अवयव के मध्य आचार्यों ने केंद्र बिंदु के रूप में स्वामी को स्वीकार किया। अतः राजा के लिए सर्वग्राही गुणों का पूर्ण वर्णन एवं विश्लेषण सभी राजनीतिक विद्वानों ने किया है। अनेक आचार्यों ने राजा को दिव्य गुणों से युक्त, दैवीय अंश से उत्पन्न असाधारण कार्य करने में सक्षम माना है। अतः सर्वप्रथम स्वामी के विषय में परिचर्चा प्रस्तुत है। स्वामी प्राचीन भारतीय राज्य शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में स्वामी को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। स्वामी के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है, यथा नृप, राजा, महीपति इत्यादि। शुक्र नीति में राजा को मूर्धा अर्थात राज्य का शीर्ष माना गया है। राजन या स्वामी सभी राज्यांगों में धातु से बना है, की भूमिका में होता है चमकना या भाषित होना। महाभारत में राजा को प्रजा का अनुरंजक बताया है। शुक्र नीति में राजा को संसार के अभ्युदय का कारण प्रजा के अनुरंजक पालक के रूप में वर्णन है। शुक्राचार्य ने राजा के सात्विक, राजसी, तामसी ये 3 भेद किए हैं। सत्वादी गुणों के अधीन राज्य व्यवस्था चलाने वाले यज्ञकर्ता, दानवीर, क्षमाशील, अनासक्त और वैराग्य युक्त सात्विक राजा कहा है। इनसे विपरीत मंदोन्मत्त, निर्दयी, हिंसक, असत्यवादी होते हैं, वे तामसी कहलाते हैं, तथा जो अहंकारी, लोभी, कपटी आदि प्रवृत्ति के होते हैं, वे राजस कहलाते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में राजा को ही काल का कारण माना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजश्रीवृत्त नामक अध्याय में राजा को सभी इंद्रियों को वश में करने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सम्यक साधना का विस्तार से वर्णन किया है। शुक्राचार्य ने स्वामी को राज्य रूपी वृक्ष का मूल, मंत्रीगण तना, सेनाध्यक्ष शाखा, सेना पल्लव एवं पुष्प, प्रजा फल है तथा भूमि बीज है। अगला जो पॉइंट है, राजा के गुण। अर्थशास्त्र के संदर्भ में राजा के क्या गुण थे वो देखिए। कौटिल्य ने स्वामी संपत्त अर्थात स्वामी के गुणों, रूप एवं व्यवहारों का वर्णन करते हुए
अभिगामिक गुण, प्रजा गुण एवं उत्साह गुण के रूप में वर्गीकृत किया है। अभिगामिक गुणों के अंतर्गत राजा की मुख्य विशेषताएं उत्कृष्ट कुल में उत्पत्ति, दैव बुद्धि, धैर्य संपन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी, अत्यधिक उत्साही, अदीर्घसूत्री, सामंतों को अधीनस्थ रखने वाला, दृढ़ बुद्धि, गुण संपन्न परिवार और शास्त्र से परिष्कृत बुद्धि है। राजा के लिए आवश्यक प्रज्ञा गुणों में शास्त्रचर्या, शास्त्र ज्ञान, तथ्यों का ग्रहण करने की क्षमता, स्मृति, विशेष ज्ञान को धारण करना, तर्क वितर्क करके निर्णय लेना, दोष को त्यागना तथा गुणियों की रक्षा करना। उत्साह गुणों के अंतर्गत शौर्य, अमर्ष, शीघ्र कार्य करना, कुशलता, ये 4 गुण स्वामी में होने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त स्वामी के विस्तारक, प्रज्ञा की रक्षक, दुर्भिक्षादि विपत्तियों में अनादि का व्यवस्थापक, दूरदर्शी, संधि विग्रहादि, साम दामादि चतुर्विध उपायों का प्रयोक्ता होना चाहिए। मनुस्मृति में भी राजा को धर्म का आचरण करने वाला, प्रजा का पालक के रूप में वर्णन है। आचार्य मनु के अनुसार त्रैविद्या का अनुसरण कर काम क्रोध आदि से रहित होकर शासन करना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी के गुणों का कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है दैवी उत्पत्ति। आचार्य मनु के अनुसार संसार में व्याप्त अव्यवस्था, अराजकता आदि को दूर करने के लिए, संपूर्ण संसार की रक्षा हेतु, लोक व्यवस्था कायम करने के लिए परमपिता परमेश्वर के द्वारा राजा की संरचना या निर्माण किया। परमपिता परमेश्वर ने राजा को परम शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर से उनके दिव्य गुणों को सारभूत अंश रूप में संग्रहित कर राजा को सर्वशक्तिमान बनाया। अर्थात राजा इंद्र के समान सामर्थ्यवान, वायु के समान प्रजा का प्रिय एवं प्राणवत, यमराज के समान न्याय करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, अग्नि के समान दुष्ट संहारक, वरुण समान अन्यायियों को बांधने में समर्थ, चंद्रमा के समान आनंद प्रदाता एवं कुबेर के समान धनवान हो। इस प्रकार अष्टदैवीय अंशों से निर्मित होने से शक्ति तथा सामर्थ्य से सांसारिक प्राणियों को तिरस्कृत करने वाला तथा सबको अभिभूत करने वाला राजा की सर्वोच्च सत्ता होती है। तेजस्विता अंश के प्रभाव से राजा सूर्य के समान आंतरिक एवं बाह्य रूप से संपूर्ण प्रजा को संतप्त करता है, अर्थात राजा सूर्य के समान तेजस्वी होता है। इस प्रकार जो है राजा इन देवताओं के अंश के कारण इंद्रादि देवताओं के समान प्रभाववान हो जाता है और इंद्र वर्षा के द्वारा प्रजा की कामना पूर्ति करता है। उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों की इच्छाएं पूर्ति करता है। जिस प्रकार वायु सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसी प्रकार राजा भी सर्वत्र गुप्तचरों के माध्यम से विद्यमान रहता है। पक्षपात रहित न्याय करने से धर्मराज है, पापियों को बांधकर दंड देने में वरुण है, चंद्रमा के समान आनंद देने वाला सोम है, अग्नि के समान तेजस्वी तथा कुबेर के समान धनवान है राजा। आचार्य मनु के अनुसार राजा दैवत्व अंशों से उत्पन्न होकर बालक, अल्पायु होने पर भी अर्थात अपमान या तिरस्कार के योग्य नहीं है, बल्कि मनुष्य रूप में वह महान देवताओं के जैसा सर्वमान्य है।
आचार्य मनु ने राजा की उत्पत्ति दैवीय शक्तियों से मानी है। उनके अनुसार जो है राजा देवताओं के समान सामर्थ्यवान, न्यायप्रिय एवं आदरणीय होता है। इस लेसन का जो सारांश है वो देखिए। स्वामी अथवा राजा को राज्य का मस्तक या मुर्दा माना गया है। राजा को विद्वान, कुशल, नीतिज्ञ, पराक्रमी, प्रजावत्सल आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा की उत्पत्ति अनेक दैवीय अंशों से युक्त माना गया है। अतः राजा सद्गुणी, सर्वमान्य, दिव्य गुणों से युक्त होता है। जो शब्दावली है इसको भी देखिए। स्वामी, राजा, चतुर्विध उपाय यानी साम, दाम, दंड और भेद। मंदोन्मत्त, अहंकार से युक्त। दुर्भिक्ष, अकाल। बोध प्रश्न यानी अभ्यास के प्रश्न। राजा को विद्वानों ने माना है। हाथ, मस्तक, पेट, उदर। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इसका भी, राजा में निम्नलिखित में से क्या नहीं होने चाहिए? विद्वान, चतुर, पराक्रमी, क्रोधी। इसका बिल्कुल आसान है। राजा में कौन से गुण होने चाहिए? मध्यसेवी, मिथ्यावादी, अहंकारी, सदाचारी। राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को अपने शब्दों में लिखें। राजा के गुणों का वर्णन करें। तो हमारा चैप्टर जो है यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।